प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु के वचन के साथ आपके जीवन में आशा, विश्वास और सामर्थ्य का संदेश लेकर आए हैं। ये संसार बदलता रहता है, परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, परंतु हमारा प्रभु वही है, कल, आज और सदा एक सा। जब हम कहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, तो ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। बहुत से लोग आज निराशा, डर और असमंजस में जी रहे हैं। कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई बीमारी से, कोई पारिवारिक कलह से और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे समय में प्रभु का वचन हमें स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वही परमेश्वर आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बातों की चिंता करता है। विश्वास वो कुंजी है जो प्रभु के कार्य को हमारे जीवन में सक्रिय करती है। जब हम विश्वास करते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि ये कि समस्याओं के बीच भी हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। बाइबल में हम देखते हैं कि जब इब्राहिम ने प्रभु पर विश्वास किया, तो उसे प्रतिज्ञा मिली। जब मूसा ने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, तो लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया। जब दाऊद ने प्रभु पर भरोसा रखा, तो गोलियत जैसा विशाल भी गिर पड़ा। यही प्रभु आज भी जीवित है और वही कार्य आपके जीवन में करना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, परंतु प्रभु हमारी योग्यता नहीं देखता, वो हमारा हृदय देखता है। यदि हमारा हृदय नम्र है और हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमारे जीवन में महान कार्य करता है। आज का ये वचन आपको ये सिखाता है कि डर को छोड़िए और विश्वास को थाम लीजिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, प्रभु की सामर्थ्य उनसे कहीं अधिक है। जब आप प्रार्थना में प्रभु के पास आते हैं, तब वो आपकी सुनता है, आपकी आंसुओं को देखता है और सही समय पर उत्तर देता है। याद रखिए, प्रभु का समय सर्वोत्तम समय होता है। हो सकता है आज आपको परिणाम ना दिखे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु कार्य नहीं कर रहा। बहुत बार वो पर्दे के पीछे कार्य करता है, हमारे चरित्र को गढ़ता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। आज इस भाग के अंत में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। अपने मन को शांति दीजिए, अपने हृदय को विश्वास से भरिए और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपके जीवन में कार्य करने वाला है। प्रियजनों, अब हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हम ये समझेंगे कि प्रभु हमारे संघर्षों के बीच कैसे कार्य करता है। जीवन में संघर्ष आना कोई नई बात नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है, परंतु अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उन संघर्षों का सामना किसके साथ करते हैं। जब हम अपने बल पर संघर्ष करते हैं, तो हम जल्दी थक जाते हैं, परंतु जब हम प्रभु के सहारे चलते हैं, तब हमें नई सामर्थ्य मिलती है। बाइबल कहती है कि जो प्रभु पर आशा रखते हैं, उनकी शक्ति नई हो जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि प्रभु हमारे साथ है, तो फिर कठिनाइयां क्यों आती हैं? इसका उत्तर यह है कि कठिनाइयां हमें प्रभु के और निकट लाने का माध्यम बनती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही हमारा विश्वास भी परीक्षाओं में शुद्ध होता है। बीमारी के समय में प्रभु चंगाई देने वाला है, चिंता के समय में वो शांति देने वाला है, कमी के समय में वो प्रबंध करने वाला है। जब सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, तब प्रभु एक नया द्वार खोलता है। कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिन परिस्थितियों को हमने अभिशाप समझा था, वही हमारे लिए आशीष बन गईं, क्योंकि उन परिस्थितियों में प्रभु ने हमें कुछ नया सिखाया, हमें मजबूत बनाया और हमें आगे के लिए तैयार किया। यदि आज आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि ये जान लीजिए कि वो आपके बहुत निकट है। वो आपको थामे हुए है, आपको गिरने नहीं देगा। प्रार्थना वो सेतु है जो हमें प्रभु से जोड़ता है। जब हम अपने संघर्षों को प्रार्थना में प्रभु के सामने रखते हैं, तब वो हमें शांति देता है और मार्ग दिखाता है। आज इस भाग में प्रभु आपको ये आश्वासन देता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके संघर्ष अस्थायी हैं, परंतु प्रभु की कृपा सदा बनी रहती है। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम तीसरे और अंतिम भाग में आते हैं, जहां हम प्रभु की विजय और धन्यवाद के विषय में बात करेंगे। जब हम विश्वास के साथ चलते हैं, संघर्षों में प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तब अंत में विजय निश्चित होती है।
विजय का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, बल्कि ये कि हर परिस्थिति में प्रभु हमें जयवंत बनाता है। वो हमें टूटने नहीं देता, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाता है। जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी उस परिवर्तन को देखते हैं। हमारा जीवन गवाही बन जाता है कि प्रभु जीवित है और आज भी चमत्कार करता है। धन्यवाद एक ऐसा हथियार है जो हमें प्रभु के और निकट लाता है। जब हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, तब हमारा मन प्रभु की भलाई पर केंद्रित रहता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।